तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बाईशीटों को देखते हैं जो वहां खड़े सब लोगों को कहता है कि जो कोई भी मेरी इस पजल को सॉल्व करेगा मैं उसको 5000 सिल्वर युआन दूंगा। जिस पर सब लोग उस पजल को देखते हैं तो वो कहते हैं ये पजल तो मैजिकल है, इसको तो सिर्फ हमारे मास्टर ही सॉल्व कर सकते हैं। और फिर हम उनके मास्टर को देखते हैं जो उस पजल को छूकर ही बता देता है कि ये गोस्ट क्राफ्ट पजल है और इसके अंदर 9 कटिंग स्पेयर लगे हुए हैं। अगर इसको सॉल्व करने वाला इसको सही सॉल्व ना कर पाया तो उसका हाथ भी कट सकता है। तो फिर टेंकी कहता है कि मास्टर क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? तो मास्टर कहता है कि मैं इस काम में इतना माहिर तो नहीं हूँ लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। तो फिर मास्टर जब उस पजल को सॉल्व करने लगता है तो उसका हाथ पजल के अंदर आ जाता है। तो फिर उसके स्टूडेंट उस पजल को खींचने के लिए आते हैं मगर वो मास्टर कहता है कि दूर रहो, अगर तुम लोगों ने इसे खींचने की कोशिश की या इस पर फोर्स डाली तो ये तबाह हो जाएगा। और फिर तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जो आता है और उस पजल को आकर कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर देता है और कहता है कि कौन सी गोस्ट स्पेयर टेक्निक, ये तो एक मामूली सी पजल थी। तो फिर वो सब लोग उसको घेर लेते हैं और कहते हैं कि छोटे बच्चे तुम तो बहुत ही ज्यादा जीनियस लग रहे हो, क्या तुम हमारे साथ टॉम राइडिंग पर चलोगे? तो वो बच्चा कहता है कि अबे पागल वागल हो गए हो क्या, टॉम राइडिंग पर सिर्फ मरे हुए लोग जाते हैं। तो फिर टिंकी उसको अपना वही बॉक्स देता है जो वो अर्थ लेटर टॉम से लेकर आया था और कहता है कि अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो मैं इस पजल को तुम्हें सॉल्व करने दूंगा। और फिर वो उससे उसका नाम पूछते हैं तो बाईशीटोंग कहता है कि इसकी कोई फैमिली नहीं है इसलिए इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब लोग इसको जीनू बुलाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जीनियस है। तो फिर फट्टू कहता है कि बाईशीटोंग अब तुमने हमें 2 और बंदे ढूंढ कर देने होंगे जिनमें से एक फाइटिंग में अच्छा और दूसरा हमारा सामान उठाएगा। तो बाईशीटोंग कहता है कि यंग मास्टर कोई मसला ही नहीं, बस पैसे देते जाए मैं आपके सारे काम करता जाऊंगा। और फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम नेक्स्ट सीन में बाईशीटोंग को एक फाइटिंग वाली जगह पर देखते हैं जहाँ वो लोगों को कह रहा होता है कि जो कोई भी इस मैच को जीतेगा उसको 5000 सिल्वर जुआन मिलेंगे। और तभी 2 लोग आपस में फाइट करना शुरू हो जाते हैं और वो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारते हैं और तभी उनमें से एक जीत जाता है। तो बाईशीटोंग कहता है कि तुम जीत गए, अब ये 5000 सिल्वर तुम्हारे हुए। मगर तभी हम देखते हैं कि अरीना में शोलिंग भी आ जाती है और वो उस बंदे को आकर एक ही मुक्का मारती है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और फिर वो अपने भाई पास आती है और कहती है कि भाई मुझे पता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी। तो फट्टू कहता है कि छोटी बच्ची हो क्या, तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत मार खा चुका हूँ। तो फिर टेंकी भी कहता है कि शोलिंग फट्टू ठीक कह रहा है, हम इस दफा जिस जगह पर जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो शोलिंग कहती है कि ये बात फिर तो मैं तुम लोगों के साथ पक्का जाऊंगी और अगर तुम लोग मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाओगे तो मैं अंकल जैंग को जाकर सब कुछ बता दूंगी कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। तो फिर फट्टू कहता है कि ठीक है मेरी माँ क्यों ब्लैकमेल कर रही है, हम तुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। और फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम सबको जंगल में देखते हैं जहाँ पर बाईशीटोंग बताता है कि तुम लोगों को जो टॉम राइडर एक्सपर्ट चाहिए वो तुम लोगों को इस पहाड़ की चोटी पर मिलेगा। और फिर तभी वो वहां से वापस जाने लग जाता है तो फट्टू से रोक लेता है और कहता है कि बाईशीटोंग जरा याद करो हमारी डील क्या हुई थी, तुम उस टॉम राइडर को हमारे साथ आने के लिए राजी करोगे, अगर तुम्हें पैसे कम पा रहे हैं तो ये लो और लो पैसे। तो फिर बाईशीटोंग कहता है कि यंग मास्टर मुझे पता है कि हमारी डील क्या हुई थी मगर वो बंदा बहुत ही ज्यादा अजीब है और उसके भी अपने रूल्स हैं, उसको नहीं पसंद कि कोई बंदा उसके पास आए। तो फिर फट्टू से और ज्यादा पैसे दिखाता है और कहता है कि अब बताओ बाईशीटोंग अब क्या ख्याल है तुम्हारा? तो बाईशीटोंग कहता है कि मैं तैयार हूँ, आप जैसा बोले सर मैं वैसा करने को तैयार हूँ, वो बंदा कौन होता है, मैं आपकी बात मानूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम सबको उस बंदे के घर के बाहर देखते हैं तो फट्टू कहता है कि जाओ बाईशीटोंग उससे बात करो। तो फिर बाईशीटोंग जब दरवाजा खोल के अंदर जाने लगता है तो वो बंदा उसको पत्थर मारता है जिसकी वजह से बाईशीटोंग नीचे गिर जाता है और कहता है कि बाईशीटोंग तुम मेरे रूल जानते हो ना, मुझे अकेला रहना पसंद है, तो फिर तुम इतने लोगों को अपने साथ क्यों ले आए? तो बाईशीटोंग कहता है कि मास्टर माफी मैं चलता हूँ यहाँ से। तो फिर फट्टू कहता है कि ओए ओ तेरी इतनी हिम्मत, यंग मास्टर खुद यहाँ पर तुझसे मिलने के लिए आए हैं और तू हमें यहाँ से भागने के लिए कह रहा है। तो फिर वो बंदा फौरन से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके फट्टू को पकड़ लेता है और जब शोलिंग उस पर अटैक करने के लिए आती है तो वो शोलिंग के अटैक को भी बड़ा इजीली डॉज कर लेता है। तो शोलिंग कहते हैं कि ग्रेट अंकल आप जानते नहीं मैंने आपको कितना ढूंढने की कोशिश की, अब मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। तो फिर भाई हैचू कहता है कि मैं तुम लोगों को आखिरी दफा छोड़ रहा हूँ, तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मेरा माइंड चेंज हो जाए। तो फिर बाईशीटोंग कहता है कि मास्टर गुस्सा ना करें, ये सब लोग टॉम राइडिंग के लिए जा रहे हैं, अगर आप इनके साथ चलेंगे तो क्या पता आपको वहां पर कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। तो फिर भाई हैचू कहता है कि कौन से टाइप वाले टॉम पर? तो फिर फट्टू बताता है कि द एंशिएंट सिटी ऑफ लूलैंड हेवन लेटर टॉम पर। और फिर बाईशीटोंग बताता है कि मास्टर मैंने सुना है कि लूलैंड सिटी की जो क्वीन थी उसके मुंह के अंदर एक रूनी स्टोन था जो कि हेवन लेवल का है और वो उससे किसी भी मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर सकती थी। और मास्टर आपको बस इन लोगों की हिफाजत करनी है, बाकी ये सब काम खुद कर लेंगे। तो फिर भाई हैचू कहता है कि अगर हम लूलैंड एंशिएंट टॉम के अंदर एंटर हुए तो वहां पर जो रूनी स्टोन होगा वो मेरा होगा, जिस पर सब लोग मान जाते हैं और कहते हैं कि हमें कोई मसला नहीं है।
और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लॉर्ड रो और एल्डर जो को देखते हैं जो अपने क्लैन लीडर का इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर उनकी क्लैन लीडर भी वहां पर आ जाती है और वो और कोई नहीं बल्कि सूशवान होती है। तो फिर लॉर्ड रो कहता है कि क्लैन लीडर क्या आप सच में लूलन सिटी जा रही हैं? वहां पर तो डेजर्ट ही डेजर्ट है और वहां का टेम्परेचर भी बिल्कुल ठीक नहीं रहता। तो फिर एल्डर जो कहता है कि क्लैन लीडर लूलन एंशियस सिटी जाने से पहले आपको वुशिन का गोस्ट टाउन पार करना होगा जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। 10 साल पहले हमारे सेट के बहुत सारे लोग वहां पर गए थे और बेरहमी से कत्ल हो गए। मैं कहता हूँ अगर आपने सच में वहां पर जाने का मन बना लिया है तो आप अपने साथ कुछ अच्छे सोल्जर को ले जाएं। तो फिर सूशवान कहते हैं कि नहीं, मैं किसी को अपने साथ नहीं लेकर जा रही, सिर्फ होंगी मेरे साथ जाएगी और मेरी गैर मौजूदगी में इस जगह का ख्याल तुम रखोगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम नेक्स्ट मॉर्निंग उन सब लोगों को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो बाई हैचू का इंतजार कर रहे होते हैं। तो फिर फट्टू कहता है कि पता नहीं वो क्रूस बाई हैचू आएगा भी या नहीं। और फिर तभी हम देखते हैं कि बाई हैचू वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरा कुछ सामान है जो हमें जर्नी में काम आएगा, इसलिए इसको अपने साथ रख लो। तो फिर सब लोग उठकर वहां से चलने लगते हैं। तो फट्टू कहता है कि रुको रुको, सामान कौन उठाएगा, सामान कौन उठाएगा? तो टेंकी कहता है कि फट्टू क्यों शोर मचा रहे हो, ये सारा सामान तुमने ही उठाना है। तो फट्टू कहता है कि मैं माँ की आंख यंग मास्टर होकर मैं सामान उठाऊंगा। सो गाइस, आज का हमारा जी एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी जल्दी अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और हमारे 30 के होने में भाई लोग सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर रह गए, जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दो यार। देखो यार भाई लोग गरीब खुश हो जाएगा यार, मेरी मासूम सी शक्ल पर टच खाओ यार। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.